ग्रुप 13 की अगर हम बात करें, ग्रुप 13 में NH2NP1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एटॉमिक साइज़ का ऑर्डर डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है, बट यहाँ पे एक चेंज आ जाता है गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच में ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी। तो हमारा Z इफेक्टिव पड़ता है तो साइज़ कम होगा, इसलिए यहाँ पे चेंज आता है। अब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा कि जो बोरोन है, फिर थैलियम गैलियम, बोरोन थैलियम गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ D and F ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम ऑर्डर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यहाँ से बोरोन थैलियम एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो बोरोन होता है वो नॉन मेटल होता है, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम आर मेटल्स। नाउ बोरोन का कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड बनाता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जाइंट मॉलिक्यूल होता है। और जो गैलियम होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इतना हाई गैप के कारण इसलिए इसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं ना बोरोन। और अगर हम लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है। दस यहाँ पर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो थैलियम है उसकी स्टेबिलिटी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +3, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। और NCERT लिखती है कि जो इंडियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और थैलियम जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रीज़न क्या होगा कि इंडियम जो +1 में लेस स्टेबल होता है और +3 में मोर स्टेबल होता है। थैलियम डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की पड़ती है तो ये अनस्टेबल होता है +3 में, तो फिर वो खुद को रिड्यूस करना चाहेगा +1 में, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा होता है।